मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में उसके ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो जवाब सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके दिया जाएगा। तेहरान की इस धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि मामला सिर्फ दो देशों के टकराव तक सीमित नहीं है। ये तनाव अब दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुका है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है और बिना तेहरान की अनुमति के यहाँ से कोई जहाज सुरक्षित नहीं गुजर सकता। इतना ही नहीं, ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने भी बड़ा बयान देते हुए खुद को दुनिया की चौथी सुपर पावर तक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई हर दिन इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच कतर के पास एक नया समुद्री हादसा हालात को और गंभीर बना रहा है। दोहा से करीब 23 मील दूर एक कमर्शियल जहाज पर रहस्यमयी प्रोजेक्टाइल के टकराने की खबर सामने आई है। जहाज के क्रू मेंबर्स के मुताबिक टक्कर के बाद जहाज में आग लग गई थी, जिसके बाद उसे बुझा लिया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि हमला मिसाइल से हुआ था, ड्रोन से या फिर किसी और हथियार से। लेकिन इस घटना के बाद पर्शियन गल्फ में एक बार फिर शिपिंग अटैक की आशंका बढ़ गई है। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिका का दावा है कि सभी खतरों को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया गया और किसी भी अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इसके तुरंत बाद वॉशिंगटन ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और बंदर अब्बास व केशम आइलैंड के आसपास मौजूद सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक की। सोशल मीडिया पर अब कई तरह की थ्योरीज भी वायरल हो रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर ईरान को हमला करने दिया ताकि उसके छिपे हुए लॉन्च पोजीशन सामने आ जाएं और बाद में उन पर सटीक जवाबी हमला किया जा सके। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन ये नैरेटिव तेजी से फैल रहा है। इस बीच खाड़ी देशों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दावा किया है कि उसने ईरान से छोड़े गए 2 ड्रोन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। यूएई अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्रीय तनाव शुरू होने के बाद से अब तक सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है, क्योंकि अगर जहाजों पर हमले जारी रहते हैं तो तेल सप्लाई बाधित होती है और इसका असर ग्लोबल ऑयल प्राइस, इंटरनेशनल ट्रेड और दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे पड़ेगा। और जिस तरह अमेरिका और ईरान अब खुलकर एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, उससे ये खतरा पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक नजर आने लगा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.